गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे? स्वस्थ होंगे और यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। और आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आज पहला ही लेसन आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझाने का प्रयास करेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे बच्चे, समझिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप सभी बच्चे हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप पे देंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। तो हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? परिमेय संख्या। अब तो आप क्लास 8th में पहुंच गए हो, तो आपको संख्या के बारे में बहुत कुछ समझ में आ ही गया होगा। जैसे क्लास 6 से ही हम संख्या पढ़ते आते हैं, फिर क्लास 7th में आके हमने पूर्णांक संख्या पढ़ी, फिर अब हम 8th में आए तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने 7th में भी थोड़ा सा पढ़ी हुई है, लेकिन आज हम फिर से हम आपको रिमाइंड कराएंगे, कहाँ संख्या के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले हमने 6th में पढ़ी थी संख्या। और संख्या क्या होती है, संख्या कहाँ से शुरू होती है, संख्या किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी आपको पिछली कक्षाओं में दी जा चुकी है। तो हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बस हम इतना ही बताना चाहेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्नात्मक संख्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं। तो जल्दी से हम एक रिमाइंड कराते हैं आपको। पहले प्रकार की संख्या है, पहले प्रकार की हमने संख्या कौन सी पढ़ी थी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है पहली? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो भी नेचर में हमारी चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और समझ सकते हैं, और जो 1 से शुरू होती है यानी कि 1 से शुरू होती है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इसका कोई भी अंत नहीं होता है, उसको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमें बहुत आगे की संख्याओं की खोज करनी पड़ी। क्यों खोज करनी पड़ी? क्योंकि इसे हम प्राकृतिक संख्याएं सभी धनात्मक हैं, +1 से शुरू होती हैं, तो यानी कि सभी संख्या कैसी हैं? धनात्मक है। इन्हें हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन हमने जैसे 1 में 2 प्लस किया तो आया 3, 2 में 3 प्लस किया तो आया 5, लेकिन हमने यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, और लेकिन 1 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ गया? 0। अब 0 तो प्राकृतिक संख्या में है नहीं, तो 0 जब आ गया और 0 की खोज हो गई तो हम इसे कहें होल नंबर। क्या हमने इसको करा? होल नंबर करा। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे डिनोट किया मैंने? W से। अब ये पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुई? 0 से। 0, 1, 2, इसके आगे हमने प्राकृतिक संख्याओं को ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, यानी इसका भी कोई अंत नहीं होता है। इसे कहते हैं हम होल संख्या। होल संख्या यानी कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम पूर्ण संख्याओं को भी 0 में 1 प्लस किए तो 1 आया, और 1 में 2 प्लस किया तो 3 आया, फिर 1 में से 0 को घटाया तो 1 आया, 2 में से 1 को घटाया तो 1 आया, और ऐसे 1 में से 1 को घटाया तो 0 आया। लेकिन जब हमने 1 में से 2 घटाया तो 2 बड़ा हो गया और 1 छोटा, तो हमने इसको जब घटाया
तो कौन कौन सी संख्या आ गई? -1 की संख्या आ गई। अब तो यहाँ पर तो माइनस की संख्या आ गई। तो इसके बाद हमने तीसरे प्रकार की संख्या को हमने खोजा, उसको कहा इंटीग्रल नंबर या पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहा मैंने? जो कि माइनस, जहाँ 3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश 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 डैश, जिसमें कि 0 भी है और माइनस की संख्या भी है, इसे मैंने कहा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या, तीसरे नंबर की संख्या कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्या। दूसरे नंबर की संख्या कौन सी थी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या थी ये? पूर्ण संख्या। और तीसरे नंबर की संख्या हमने कौन सी बता दी आपको? पूर्णांक संख्या। कौन सी हमने बताई? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को, पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली हुई धनात्मक पूर्णांक संख्या। पहली कौन सी हुई? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और दूसरी पूर्णांक संख्या, और दूसरे प्रकार की संख्या हो गई ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब बच्चों आप देखिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक, यानी कि पूर्णांक संख्या के मध्य में 0 है। 0 की जो दाहिनी ओर संख्या है वो धनात्मक है, तो इसे हमने कहा धनात्मक पूर्णांक संख्या। और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसे हमने कहा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब हमने इसका जोड़ भी किया, घटाना किया, गुणा किया, और भाग करते समय, भाग मैंने किया तो भाग जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे। मान लीजिए 2 में से 3 को भाग दिया है, तो इसको भिन्नात्मक संख्या भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने -2 को -1 से भाग दिया, -2 को -1 से भाग दिया, तो ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या ये भी है। ये भी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और ये भी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या है। यानी भाग करते समय, ध्यान दीजिएगा, भाग करते समय ऊपर भी पूर्णांक संख्या हो और नीचे भी पूर्णांक संख्या हो। जैसे आप समझ लीजिए ये भी 3/2, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या ऊपर वाली है और नीचे वाली भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये भिन्न भी है, और आगे बताते हैं, भिन्न तो ये है लेकिन ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हैं और भिन्न में कभी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। दोनों में ध्यान दीजिएगा, भिन्न और परिमेय संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो दोनों में अंतर भी हम समझाएंगे। 3/2 ये पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए 3/-5 ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ये कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ध्यान देंगे, ये कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऊपर भी पूर्णांक संख्या और नीचे की पूर्णांक संख्या हो, ऊपर भी पूर्णांक संख्या और नीचे भी पूर्णांक संख्या हो। कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर भी पूर्णांक संख्या हो और नीचे भी पूर्णांक संख्या हो, क्या बताया मैंने? ऊपर भी पूर्णांक संख्या हो और नीचे भी पूर्णांक संख्या हो, तो इससे बनी भिन्न को हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं हम इसको बच्चों? परिमेय। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो गई कि जो संख्या P/Q किस रूप में लिखी हो? P/Q। P/Q, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, जहाँ Q not equal to 0, Q not equal to 0, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो,
जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब इसका अगला भाग हम अगले में हम जो है शेयर करेंगे, अगली वीडियो में शेयर करेंगे, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम व्हाट्सएप पे देंगे जिसको आप सॉल्व करके बताइएगा।